तो दोस्तों आपको दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। पहला कि आपको 18 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया जाएगा और ये कितनी बड़ी रकम है। तो दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसका टोटल सरकारी खजाना 7 बिलियन डॉलर है, या फिर उनकी जो सेना है उसका टोटल एक साल का बजट 10 बिलियन डॉलर होता है, यानी कि खजाने से 3 गुना ज्यादा। और उनके तीनों सेनाओं के एक साल के बजट से दोगुना इतना जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पर दुनिया के सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था का अंत हो जाएगा और आप कंगले हो जाओगे। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? खैर, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करो, मुझे नहीं बताना। ये बात आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को जाकर बता देना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन उन्हीं के पास आए हैं। एक तो उनको दिया है अमेरिका ने और दूसरा दिया है ईरान ने। या तो अमेरिका से कठोर प्रतिबंध लगा लेने हैं या फिर ईरान को 18 मिलियन डॉलर देने हैं जुर्माने के तौर पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दरअसल हुआ कुछ ऐसा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अब से कुछ साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोनों देश मिलकर अपने अपने देश में एक गैस पाइपलाइन का निर्माण करेंगे और ये पाइपलाइन पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर आकर मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान को गैस सप्लाई करने के लिए। और भविष्य में इस पाइपलाइन को आगे भी एक्सटेंड किया जाना है भारत तक। जी हाँ, पाकिस्तान से भारत भी ये पाइपलाइन आनी थी। इसका मकसद ये था कि ईरान भारत और पाकिस्तान दोनों को बम्पर गैस बेचेगा। इससे भारत पाकिस्तान दोनों को फायदा होता, क्योंकि इससे उनको बहुत सस्ती गैस मिलती। वो इसलिए क्योंकि जब आप पाइपलाइन से गैस बेचते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आता, वरना अगर आप बड़े बड़े टैंकरों में भेजोगे तो टैंकर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर माल ढुलाई का खर्चा बचता और ईरान इस पर कुछ डिस्काउंट भी देता हमें, जिससे कि ये बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती पाकिस्तान और भारत के लिए। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी हमलों को लेकर भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने लिखित में एग्रीमेंट कर लिया था ईरान के साथ। ऐसे में पाकिस्तान इससे बाहर नहीं हो सकता था। इसमें लिखा था कि अगर पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन को अपने खर्चे पर नहीं बनाता है ईरान के बॉर्डर तक, तो उसे ईरान को 18 अरब डॉलर, जी हाँ 18 बिलियन डॉलर जुर्माने के तौर पर देने होंगे ईरान की सरकार को। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले ही साल ईरान ने इस पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की सीमा तक अपने देश से पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। पर पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान ने भी इस पर थोड़ी बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको पता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे 18 बिलियन डॉलर देने होंगे, जो कि संभव ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का खजाना ही 6-7 बिलियन डॉलर है और जुर्माने की रकम है 18 बिलियन डॉलर। उसके लिए उन्हें अपना देश भी बेचना पड़े तो शायद वो जुर्माना चुका पाए, क्योंकि इनके पास रकम है ही नहीं। खैर, पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दी, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई पाकिस्तान के सामने। अब वो था अमेरिका। आप जानते ही हैं अमेरिका और ईरान की दुश्मनी। अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान की सरकार के पास एक चवन्नी भी कहीं से कमाई हो, क्योंकि अमेरिका को डर है कि जैसे ही ईरान एक चवन्नी भी कमाएगा तो उसका उपयोग करेगा परमाणु बम बनाने में। इसीलिए अमेरिका लगातार उन देशों पर प्रतिबंध लगाता रहा है जो भी ईरान से गैस या तेल खरीदते हैं। अब पाकिस्तान के केस में भी यही होना था। दरअसल कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कुछ ही महीनों के बाद, यानी कि अब अमेरिका ने सीधी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि इस कंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी रोक दो, वरना तुम्हें अमेरिका के कठोर से कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब अमेरिका के इस संदेश से पाकिस्तान बहुत ज्यादा संकट में आ गया है, क्योंकि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्शन रोकता है तो ईरान 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा देगा, और अगर वो पैसे नहीं भी देगा तो उसके जो एसेट्स हैं ईरान उन्हें कब्जा लेगा इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर। वहीं अगर वो ईरान के कहने पर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है पाइपलाइन की, तो अमेरिका के कठोर प्रतिबंध उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था की लंका लगना तय है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसी बीच मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि पाकिस्तान को ये पाइपलाइन बनाना चाहिए, इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान तक बनेगी तो पाकिस्तान से भारत भी आएगी और ईरान की सस्ती गैस पाइपलाइन के जरिए भारत तक पहुंच जाएगी। इससे भारत को अरबों डॉलर का मुनाफा होगा। लेकिन यकीन मानिए, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात मैंने आज तक नहीं सुनी। आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के होते हुए ईरान की सस्ती गैस भारत के हाथ में आएगी, तो आप ये भी सोचिए कि दूसरी तरफ आपके गैस की सप्लाई पाकिस्तान के हाथों में होगी। अगली बार जब
जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको बस अपने देश से जो गैस पाइपलाइन भारत आ रही है वो बस उसका स्विच दबा देगा ताकि गैस की पाइपलाइन बंद हो जाए और भारत के अंदर गैस का संकट आन पड़े, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बम्पर नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप अपनी गर्दन दुश्मन के हाथ में दे रहे हैं। इसीलिए भारत कभी भी ईरान पाकिस्तान गैस लाइन का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि भारत एक अल्टरनेट रूट पर काम कर रहा है जिसके तहत हम अंडर सी यानी कि समुद्र के जरिए समुद्र के अंदर से एक गैस पाइपलाइन बिछाने पर विचार कर रहे हैं जो भारत से लेकर ईरान, यूएई से लेकर सऊदी तक जाएगी। हालांकि इस पर अभी काम ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है। खैर, इस पर कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।